कौवे का सिर पर बैठना या छूकर निकल जाना आमतौर पर अशुभ माना जाता है और इसे अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मृत्यु, संकट या किसी बड़ी परेशानी का संकेत है। हालांकि कुछ लोग इसे एक मिथक मानते हैं और कहते हैं कि कौवे का व्यवहार सामान्य है। विभिन्न दृष्टिकोण। अशुभ संकेत। कुछ लोगों के अनुसार कौवे का सिर पर बैठना या छूना दुर्भाग्य का संकेत है। ये धन की हानि, सम्मान में कमी या किसी गंभीर संकट का संकेत हो सकता है। शनि देव का वाहन। कुछ लोग कौवे को शनि देव का वाहन मानते हैं और मानते हैं कि कौवे का सिर पर बैठना शनि के प्रभाव का संकेत हो सकता है। अलर्ट। कुछ लोगों का मानना है कि कौवा खतरे को भांप लेता है और व्यक्ति को सचेत करने के लिए उसके सिर पर बैठता है। मिथक। कुछ लोग इसे पूरी तरह से अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि कौवे का व्यवहार सामान्य है। उपाय। यदि कौवा सिर को छूकर निकल जाए तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि शनिदेव का स्मरण करें और किसी परिजन को इस घटना के बारे में बताएं ताकि संकट टाला जा सके। निष्कर्ष। कौवे का सिर पर बैठना या छूना एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं जबकि कुछ इसे मिथक मानते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कौवे का व्यवहार स्वाभाविक है और यह आवश्यक नहीं है कि हर बार यह किसी अशुभ घटना का संकेत हो। कौवे का सिर पर बैठना या छूकर निकल जाना आमतौर पर अशुभ माना जाता है और इसे अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मृत्यु, संकट या किसी बड़ी परेशानी का संकेत है। हालांकि कुछ लोग इसे एक मिथक मानते हैं और कहते हैं कि कौवे का व्यवहार सामान्य है। विभिन्न दृष्टिकोण। अशुभ संकेत। कुछ लोगों के अनुसार कौवे का सिर पर बैठना या छूना दुर्भाग्य का संकेत है। ये धन की हानि, सम्मान में कमी या किसी गंभीर संकट का संकेत हो सकता है। शनि देव का वाहन। कुछ लोग कौवे को शनि देव का वाहन मानते हैं और मानते हैं कि कौवे का सिर पर बैठना शनि के प्रभाव का संकेत हो सकता है। अलर्ट। कुछ लोगों का मानना है कि कौवा खतरे को भांप लेता है और व्यक्ति को सचेत करने के लिए उसके सिर पर बैठता है। मिथक। कुछ लोग इसे पूरी तरह से अंधविश्वास मानते हैं और कहते हैं कि कौवे का व्यवहार सामान्य है। उपाय। यदि कौवा सिर को छूकर निकल जाए तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि शनिदेव का स्मरण करें और किसी परिजन को इस घटना के बारे में बताएं ताकि संकट टाला जा सके। निष्कर्ष। कौवे का सिर पर बैठना या छूना एक विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं जबकि कुछ इसे मिथक मानते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कौवे का व्यवहार स्वाभाविक है और यह आवश्यक नहीं है कि हर बार यह किसी अशुभ घटना का संकेत हो। आप यह वीडियो देखकर जान सकते हैं कि सिर पर कौवा बैठना या छूना शुभ है या अशुभ। यदि कौवा केवल सर पर बैठता है तो ये शुभ होता है, लेकिन यदि कौवा आपके सिर पर बैठता है और उसके बाद चोंच मार देता है तो यह अशुभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी मौत हो सकती है या फिर आप किसी भारी मुसीबत के अंदर पड़ सकते हैं। हालांकि कौवा बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा करता है। इसके अलावा यदि कोई कौवा उड़ता हुआ ही चोंच मार देता है तो यह अशुभ होता है और अनिष्ट की आशंका होती है। कौवा का स्त्री के बालों पर बैठ जाना। क्रो सिट ऑन हेड इन हिंदी। यदि कोई कौवा किसी विवाहित स्त्री के बालों पर आकर बैठ जाता है तो यह उसके पति पर आने वाली विपत्ति का संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में उसके पति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे धन हानि होना या चोट लगना। कौवा का सिर पर हमला करना। कौवा का सिर पर हमला करना अपशकुन नहीं होता है। यह एक आम बात होती है। यदि कहीं पर कौवा ने अंडे दिए हैं और आप उसके एरिया के अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वह आपके ऊपर हमला करेगा। कुछ साल पहले हमारे घर के पास एक पेड़ पर कौवा ने अंडे दिए थे और एक दिन मैं गलती से उन कौवा को छेड़ दिया तो कौवा ने मुझ पर ही हमला कर दिया। उसके बाद किसी तरह से वहां से बचकर आया। तो इस तरह से कोई आपके ऊपर हमला करता है तो यह अपशकुन नहीं होता है। अपशकुन का मतलब यह है कि कौवा अपने आप ही आपके सर पर आकर बैठ जाए। यदि कौवा आपके ऊपर हमला करता है तो अपने आप को कौवा से बचाने का प्रयास करना चाहिए। कौवा का सर के स्पर्श करते हुए निकल जाना। यदि कौवा बालों को स्पर्श करता हुआ निकलता है तो भी यह शुभ होता है। इस स्थिति के अंदर आपके साथ कुछ अच्छा होने की संभावना होती है। आमतौर पर कौवा पीछे से आकर आपके सर को स्पर्श करता हुआ निकलता है तो अच्छा माना जाता है। कौवा का सर पर चक्कर लगाना। यदि कौवा बार बार आपके सिर पर चक्कर लगा रहा है
और आपको इसका कोई कारण नहीं समझ आ रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। आमतौर पर जब किसी के साथ बुरा होता है तो कौवा उसके सिर पर चक्कर लगा सकता है। इसके अलावा कौवा के सर पर चक्कर लगाने का एक कारण ये भी है कि कौवा आपके पास ऐसी कोई वस्तु देख रहा है जो वह लेना चाहता है। बच्चों के सर पर अक्सर कौवा एक चक्कर लगा देता है, लेकिन इसका कारण बच्चों के पास मौजूद खाने पीने की चीजें होता है, तो यह अपशकुन नहीं होता है। कौवे का सिर पर बीट करना किसी महिला पर। यदि कौवा किसी महिला के सर पर बीट कर देता है तो इसे अच्छा शकुन माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि जल्दी ही उस महिला की गोद भरने वाली है, उसको एक बच्चा हो सकता है। यह महिला के पुत्र पैदा होने की ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर यह बहुत ही अच्छा शकुन माना जाता है। कौवा का किसी कुंवारी लड़की के सर से उड़ते हुए निकलना। यदि कौवा किसी कुंवारी लड़की के सर पर से उड़ता हुआ निकल जाता है तो इसे भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि उस लड़की का जल्दी ही विवाह होने वाला है। कौवे का सिर पर बीट करना। यदि कौवा किसी व्यक्ति के सिर पर बीट कर देता है तो यह अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति बीमार हो सकता है। बीट करना रोग होने के बारे में बताता है, तो आपको रोग होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। कौवा का रोटी लेकर सिर पर से उड़ना। यदि कौवा रोटी लेकर आपको अपने सिर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखे तो ये शुभ होता है, आपके कोई ना कोई शुभ कार्य होने वाले हैं। जब कौवा सिर पर हड्डी का टुकड़ा गिरा दे। कुछ लोगों के साथ यह भी होता है। एक कौवा उनके सर पर हड्डी का टुकड़ा गिरा देता है। यह एक अच्छा संकेत नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। कौवा के अधरा आपके सर के ऊपर घूमते हुए तेज आवाज करना। यदि कौवा आपके सर के ऊपर घूमते हुए बहुत तेज आवाज करता है, यदि वह ऐसा बिना किसी वजह से कर रहा है तो आपको आर्थिक हानि का संकेत होता है। कौवा का हड्डी का टुकड़ा लिए हुए सर पर से उड़ना। यदि आपको कौवा हड्डी का टुकड़ा लिए हुए अपने सर पर से कहीं और जाते हुए दिखाई दे तो ये शुभ होता है, आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। इसी प्रकार से फल लेकर उड़े तो भी यह अच्छा होता है। सर पर मरे हुए जानवर का गिराना। यदि कौवा सर के ऊपर किसी मरे हुए जानवर को डाल देता है तो यह अशुभ संकेत होता है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके अंदर बड़ी दुर्घटना हो सकती है या फिर गंभीर बीमारी का संकेत है। मौत की झूठी खबर और कौवा का सर पर बैठना। पहले जब किसी के सर पर कौवा बैठ जाता था तो मौत की झूठी खबर दी जाती थी और इसके लिए एक पत्र भेजा जाता था कि अमुक व्यक्ति की मौत हो गई है, और इससे दूसरे घर वाले काफी परेशान होते थे। ऐसा माना जाता था कि ऐसा करने से बुरा शकुन या जो विपदा होती है वो टल जाती है। चोलापुर क्षेत्र के पूरे दुसाह गांव में इसी प्रकार की एक घटना घटी थी। पत्नी के सर पर कौवा ने चोंच मारी तो पत्नी की मौत की खबर उनके मायके वालों को दे दी। इससे मायके वाले घबरा गए और उनको लगा कि दामाद ने उनकी बेटी को मार दिया, तो मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस सावित्री देवी के ससुराल पहुंची तो देखा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सावित्री देवी के सर पर कौवा तब बैठ गया जब वह धूप सेक रही थी, तो रामदौर ने इस अपशकुन को टालने के लिए ऐसा किया था। माना जाता है कि आंसू बहाने से अपशकुन टल जाता है। कौवा के सर पर बैठने के बाद क्या करें? यदि कौवा आपके सर पर बैठ जाता है या चोंच मार देता है, यदि यह अपशकुन है तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत होती है। आप यदि कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो ना जाएं और अपने भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यही एक अच्छा उपाय है। शाम को जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनके आगे एक दीपक जलाएं। बस इतना सा करने से ही अपशकुन दूर हो सकता है। बुरा होने का कारण कौवा नहीं है दोस्तों, आपको शकुन और अपशकुन का मतलब समझ लेना चाहिए। यदि किसी के सर के ऊपर कौवा बैठ गया है तो बुरा होने कारण कौवा को ही मानने लग जाते हैं। ये समस्या बहुत लोगों के साथ है। आपका बुरा कौवा नहीं कर रहा है। असल में कौवा आपके लिए मात्र एक संकेत प्रदान करता है। जैसे घर के अंदर मेहमान आने वाले होते हैं तो कौवा घर की छत पर आकर बोलता है, वो बस संकेत देता है, मेहमान को लेकर वो नहीं आता है। कौवा का सिर पर चोंच मारने का मतलब हर बार बुरा नहीं है। आपको शकुन शास्त्र को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। यदि कौवा सर पर चोंच मार देता है तो इसका अर्थ यह है कि आपके साथ अच्छा नहीं होगा, इसकी अधिक संभावना है, लेकिन ये बात 100% कभी भी सही नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। क्या कौवा का सर पर बैठने से अपशकुन नहीं होता या यह एक अंधविश्वास है?
देखिए, अंधविश्वास और विश्वास में आपको फर्क समझने की जरूरत है। अंधविश्वास का अर्थ है कि जब हम किसी बात को बिना तर्क और प्रमाण के 100% सच मानते हैं तो यह अंधविश्वास है और उसके तर्क और प्रमाणों को व्यर्थ समझते हैं। लेकिन जब हम परिणामों के आधार पर कुछ विश्वास करते हैं तो यह अंधविश्वास नहीं विश्वास होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कौवा के चोंच मारने पर कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। इस बात को हम मानते हैं। अब रही बात प्रमाण की, तो कौवा ने कभी मेरे सर पर चोंच नहीं मारी, लेकिन कई बार मैंने एक शकुन को देखा है कि जब भी कौवा घर की छत पर बैठकर चोंच से एक दूसरे को खिलाते हैं तो मेहमान आते हैं। ऐसा 5 बार मैंने देखा है। छोटी इ पे ए की मात्रा फ पे आ की मात्रा क हर बार नहीं होते हैं, और यही बात प्राचीन किताबों के अंदर लिखी गई है।